कि आज हम अपने बच्चों को किस तरह तमाशा बना रहे हैं और अपने बच्चों को किस तरह अपने हाथों से जहन्नम में डाल रहे हैं। आज हम अपने आने वाली नस्लों को खुद तबाह कर रहे हैं, हम उनके फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं, दुनिया उनकी तबाह कर रहे हैं, उनको दुनिया ही में हम अपाहिज बना रहे हैं, उनको दुनिया ही में हमने यानी बिल्कुल नाकारा बना दिया है, और हमने बनाया। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, माँ बाप की गलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ है मोबाइल। पैदा होने वाला बच्चा भी ना मोबाइल मांगता है, इतने इतने पोटे मोबाइल लेके घूम रहे हैं। आप जानते हैं इसका असर क्या होगा? इंतज़ार कीजिए 10 साल, हर घर में 1-2 आदमी पागल न मिले तो याद कीजिएगा मुझे। और आजकल हमारी औलादें, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, शर्म और गैरत से पानी पानी हो जाना पड़ता है जब कोई ये कहता है कि फ़ला इलाके में, जो मुस्लिम इलाका है, फ़ला इलाके में एमडी पीने वाले लोग मौजूद हैं। आपका बच्चा नशा कर रहा है बाहर, आपको खबर नहीं है, और अगर खबर है तो आप रोक नहीं पा रहे उसको। 70% बच्चे नशे में मुब्तला हो रहे हैं, और ये सारा टारगेट हमारी तरफ है। इनको नशे में मुलविस कर दो, इनको नशे में तबाह कर दो। हमारे छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखा है मैंने, उस सिगरेट में पता नहीं क्या भर के पी रहे हो। दुनिया जान रही है, मोहल्ले वाले जान रहे हैं, अम्मा अब्बा को पता ही नहीं है। ये बातें बहुत कड़वी हैं, बहुत सच्ची हैं, अमल करे ना करे वो आदमी की अपनी मर्जी की बात है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। जिन हाथों में चौपड़ियाँ और किताबें होनी चाहिए स्कूलों की, आज उन हाथों में मोबाइल दिख रहे हैं, और इन मोबाइल में हराम और खुराफात देखा आपने? पेज खोलते ही गंदी और नंगी तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। ये बच्चे देख रहे हैं। ये जो जवान अपने आप को जवान कहते हैं, मर्द कहलाते हैं अपने आप को, ये नामर्द हैं, जो रात के 2-2 बजे तक कोना पकड़ के सब हराम तस्वीरें देखते रहते हैं। ये किसी लायक नहीं रहेंगे कुछ दिनों के बाद। मैं हिकमत की बात बता रहा हूं, ये किसी लायक नहीं बचेंगे ये। इसलिए मैं अपनी कौम के हर फर्द से, देखिए हमारे आपसे, आपकी, हमसे कोई अदावत दुश्मनी नहीं है। बातें कड़वी बोली जाती हैं, लेकिन बात हो रही है तो बोला जा रहा है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारा भी भला हो और सबका भला हो, और जो हम बयान करें अल्लाह उस पर हमें भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी पूरी कौम जिस ज़िल्लतो ख़ारी में है और जिस तनज़्ज़ुल में जा रही है, उसके पीछे अगर देखा जाए तो असल वजह यही है कि तालीम नहीं, एजुकेशन नहीं है। हम तालीम से दूर होते जा रहे हैं, और जो कौम भी तालीम व ताल्लुम से दूर होती है उसका मिट जाना, तबाह होना लाजिम हो जाता है। फिर उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अब में 40% से 50% तक फ़र्क आया है, और लोग इस तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं अपने बच्चों की तालीम की तरफ, और होना भी चाहिए। इसलिए कि जब हमारी आने वाली नस्लें तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो उसका खमियाजा हमें ही भुगतना है। लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत भी लाजिम है। तालीम स्कूलों में दी जाती है, तालीम मदरसों में दी जाती है, तालीम कॉलेजों में दी जाती है, मगर तरबियत सिर्फ़ और सिर्फ अपने संस्कार और अपने घर से अता की जाती है। लिहाजा सिर्फ तालीम के पीछे
लगा देना और तरबियत से बच्चे को खाली कर देना, ये भी बच्चे के लिए आगे चलकर वबाल बन जाता है। इसलिए कि तालीम हासिल करके उसने डॉक्टर की, इंजीनियर की बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर ली, मगर उसे ये नहीं पता है कि माँ बाप का दर्जा क्या है, माँ बाप का एहतराम किस तरह करना है। कुरान में अल्लाह ने माँ बाप के क्या मरातिब बयान किए हैं, हदीस में वालिदैन के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल का इरशाद क्या है, नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है, रोज़े की अहमियत क्या है, ये सब कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसे घर से कोई संस्कार ही नहीं दिया गया। तरबियत लाजिम है, वरना तालीम हासिल करने के बाद भी वो जाहिल है, इसलिए कि उसमें संस्कार नहीं है, बड़े छोटों का लिहाज नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, कौन सी बात बोलनी चाहिए कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, किससे तकलीफ होगी किससे नहीं हो, कुछ नहीं जानता हो। और ये सारी चीज़ें, ये सारी खूबियाँ, ये सारे कमालात अगर बच्चे में पैदा होते हैं तो वो घर की तरबियत से होते हैं। इसीलिए हम हमेशा कोसते हैं तो तालीम को नहीं कोसते, संस्कार को कोसते हैं। जब किसी के बारे में हम दुखी होते हैं और उसके बारे में कमेंट्स करते हैं तो यही कहते हैं संस्कार अच्छे नहीं हैं, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। हालांकि वो तो डॉक्टर है, वो तो इंजीनियर है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो तालीम और तरबियत का चोली दामन का साथ है, तालीम भी होनी चाहिए और घर में तरबियत भी होनी चाहिए। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे दूसरी तरफ अपनी बात करो घुमाना पड़ रहा है, वरना इसी बात पर मैं आगे बात बढ़ा देता, इस्लाही गुफ्तगू होती कि आज हम अपने बच्चों को किस तरह तमाशा बना रहे हैं और अपने बच्चों को किस तरह अपने हाथों से जहन्नम में डाल रहे हैं। आज हम अपने आने वाली नस्लों को खुद तबाह कर रहे हैं, हम उनके फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं, दुनिया उनकी तबाह कर रहे हैं, उनको दुनिया ही में हम अपाहिज बना रहे हैं, उनको दुनिया ही में हमने यानी बिल्कुल नाकारा बना दिया है, और हमने बनाया। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, माँ बाप की गलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ है मोबाइल। पैदा होने वाला बच्चा भी ना मोबाइल मांगता है, इतने इतने पोटे मोबाइल लेके घूम रहे हैं। आप जानते हैं इसका असर क्या होगा? इंतज़ार कीजिए 10 साल, हर घर में 1-2 आदमी पागल न मिले तो याद कीजिएगा मुझे। इन बच्चों के ज़हन पे जो असर पड़ रहा है ना मोबाइल का, आपको नहीं मालूम कि ये बॉडी का सिस्टम क्या है। जब आदमी किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है ना, आदत हो जाती है, तो उसके अंदर एक केमिकल पैदा होता है दिमाग में, और जब तक वो चीज़ उससे मिलती नहीं वो तड़पने लगता है, पागल हो जाता है, बिल्कुल अजीब अजीब हरकतें करेगा वो केमिकल की वजह से। और जैसी वो चीज़ मिलती है उसको सुकून मिल जाता है। जैसे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू जो एडिक्ट कर लेते हैं, जो आदी हो जाते हैं और उन्हें ना मिले तो फिर उनका पागलपन देखिए आप। आदमी खाना नहीं खाता लेकिन नशा करता है। और आजकल हमारी औलादें, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, शर्म और गैरत से पानी पानी हो जाना पड़ता है जब कोई ये कहता है कि फ़ला इलाके में, जो मुस्लिम इलाका है, फ़ला इलाके में एमडी पीने वाले लोग मौजूद हैं। आपका बच्चा नशा कर रहा है बाहर, आपको खबर नहीं है, और अगर खबर है तो आप रोक नहीं पा रहे उसको। 70% बच्चे नशे में मुब्तला हो रहे हैं, और ये सारा टारगेट हमारी तरफ है। इनको नशे में मुलविस कर दो, इनको नशे में तबाह कर दो। हमारे छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखा है मैंने, और सिगरेट में पता नहीं क्या भर के पी रहे हो। दुनिया जान रही है, मोहल्ले वाले जान रहे हैं, अम्मा अब्बा को पता ही नहीं है। या तो अपने अम्मा अब्बा होने से इस्तीफा दे दो कि मैं इसका माँ बाप नहीं हूं, और अगर है तो जिम्मेदारी पूरी कीजिए।
मोबाइल पकड़ा दिया। इस मोबाइल से जानते हैं, इस मोबाइल को देखने से दिमाग में केमिकल पैदा होता है, रात की नींदें हराम हो जाती हैं। वो केमिकल इतना खतरनाक है कि रात के अगर आपने मोबाइल उठा लिया सुबह हो जाएगी। हमारा नौजवान रात में 4-5 बजे सोता है अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन में 12-1 बजे उठता है नवाब की औलाद। ये जवान है जिस इस्लाम ने ये शिक्षा दी हो सुबह सादिक होने के बाद तुम्हारे पीठ बिस्तर से नहीं लगनी चाहिए। रोज सुबह उठा करो। सुबह की नमाज को इतना ज्यादा फजीलत अता की गई है सिर्फ इसलिए कि नमाज पढ़े आदमी। कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स वो है जो सुबह की 2 रकात नमाज सुन्नत अदा करे। वो अमीर तरीन शख्स है। हमने अहमियत ही नहीं समझी किसी चीज की। रात में बच्चे जाग रहे हैं, अंड संड कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर बोले कोई तो दूसरा दबाने वाला बैठा हुआ है। मां बोले तो बाप दबा दे, बाप बोले तो मां दबा दे। इनके फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है हमें कि आगे चल के ये क्या करेंगे। मोबाइल पकड़ा दिया, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके बैठे हुए, शर्म नहीं आती? अपने बच्चों को खुद जहन्नम में डाल रहे हो, उनको पागल बनाना है तुमको। थोड़ा सख्ती करो, भले ही हो रोए लेकिन छीन लो उनसे मोबाइल। ये बातें बहुत कड़वी हैं, बहुत सच्ची हैं। अमल करे ना करे वो आदमी की अपनी मर्जी की बात है, लेकिन आज हम अपने बच्चों को तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। जिन हाथों में चौपड़ियां और किताबें होनी चाहिए स्कूलों की, आज उन हाथों में मोबाइल दिख रहे हैं। और इन मोबाइल में हराम और खुराफात देखा आपने? पेज खोलते ही गंदी और नंगी तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं। ये बच्चे देख रहे हैं। ये जो जवान अपने आप को जवान कहते हैं, मर्द कहलाते हैं अपने आप को, ये नामर्द हैं जो रात के 2-2 बजे तक कोना पकड़ के सब हराम तस्वीरें देखते रहते हैं। ये किसी लायक नहीं रहेंगे कुछ दिनों के बाद। मैं हिकमत की बात बता रहा हूं, ये किसी लायक नहीं बचेंगे। ये इनके अंदर इतनी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, ज़हनी तौर पर ये मरीज हो जाएंगे। और ये सब हमारे नस्लों को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। यहूदी साजिश है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि यहूदी लॉबी जिसने ये सारी चीज़ें ईजाद की है, जो एंड्रॉयड है, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन यहूदी में यानी इजराइल में 18 साल से कम बच्चे के पास अगर मोबाइल मिल गया उसे डाल देते हैं। 18 साल के बाद अलाउ है, और हमारे यहाँ 8वें महीने से अलाउ हो गया। ये क्यों अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं? खुदा रसूल के लिए थोड़ा सख्ती करिए, थोड़ा सख्त बन जाइए। बच्चों के हक में थोड़ा कसाई बन जाए, थोड़ी देर के लिए उनसे सख्ती के साथ पेश आए, लेकिन तुम्हारी सख्ती जो है उनको सही रास्ते पे लगा देगी। नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही भाई? और सुबह क्यों नींद आ रही है तुमको? आप रात भर मुसल्ले पे रहते हैं, रात भर इबादत करते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के हर फर्द से, देखिए हमारे आपसे, आपकी, हमसे कोई अदावत दुश्मनी नहीं है। बातें कड़वी बोली जाती हैं, लेकिन बात हो रही है तो बोला जा रहा है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारा भी भला हो और सबका भला हो, और जो हम बयान करें अल्लाह उस पर हमें भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके बच्चों के बारे में दर्द हमें हो रहा है भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं आने वाली नस्लें बेकार हो रही हैं, कुछ नहीं बचा है। और ये अभी एक नस्ल तो है, ये जो दूसरी तीसरी जनरेशन आ रही है, ये तो एकदम कंडम हो जाएगी अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो। इसलिए अल्लाह रसूल के लिए अपने नस्लों पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें, और उनके हाथों से मोबाइल छीन लिया जाए। और ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप उनको मोबाइल गेम खेलने की इजाज़त दे दें, 1 घंटा, वो भी अपनी निगरानी में।
हमारे सामने बैठ के खेलो, 1 घंटा वो बच्चा खेले, उसके बाद उससे मोबाइल ले ले, उसका टाइम उसी से पूछ लीजिए किस टाइम पे तुम खेलना चाहते हो, हम उस टाइम पे तुम्हें हाथ में मोबाइल देंगे, 1 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा तुमको नहीं खेलने देंगे। ये एक तरीका है, सिस्टम, ये तरबियत है, इसको तरबियत बोलते हैं कि इस तरीके से बच्चे के यानी रात और दिन को यानी सब बनाया जाता है, संवारा जाता है, उसको पंक्चुअलिटी दी जाती है, उसके अंदर टाइम की कीमत पैदा की जाती है कि इस टाइम खेलना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये करना है। ये सारी चीज़ें घर से होती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरफ खास करके ध्यान दें और इस पर हमें बहुत ही सीरियस होकर सोचना पड़ेगा अगर हमें आने वाली नस्लों को महफूज रखना है तो। वरना जो चल रहा है चलता रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। होंगे हर घर में 1-2 पागल तो संभाला जाएगा, और क्या किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम की तौफीक अता फरमाए।